Good morning, students. Today I am going to teach you the sixth poem of our book Flamingo. It is the last poem and its name is Aunt Jennifer's Tigers. The name of the poem is Aunt Jennifer's Tigers and it is written by Adrienne Rich. इस पोएम को लिखा है एड्रियन रिच ने एंड एड्रियन रिच वॉज एन अमेरिकन पोइटेस and she was a great feminist and she is known for her involvement in women's movement as a poet and theorist. एक पोएट होने के नाते उनकी जो महिलाओं से जुड़े हुए जो भी आंदोलन रहे हैं उनमें उनकी भागीदारी रही है और इसके लिए वो जानी जाती हैं। बहुत सारे पोइट्री के वॉल्यूम्स उन्होंने लिखे हैं और बहुत उनके जो वर्क्स जो हैं दे आर वेरी वर्सटाइल, बहुत सी फील्ड्स को उन्होंने छुआ है। And this poem, Aunt Jennifer's Tigers, in this she addresses the constraints of married life in a life a woman experiences. वो इस पोएम में उन constraints को, उन restrictions को, उन प्रतिबंधों को, मैरिड लाइफ के उन प्रतिबंधों को एड्रेस करती है, बताती है जो एक मैरिड वुमेन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करती हैं। और इन दिस पोएम द पोइटेस थ्रू द कैरेक्टर ऑफ आंट जेनिफर wants to express her views about the plight of a woman in a male dominated society or a patriarchal society। ये जो हमारी patriarchal society है, जो पुरुष प्रधान जो समाज है, इसमें महिलाओं की जो विमेन हैं दे आर ऑलवेज डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड और व्हेन शी इज़ अनमैरिड शी इज़ डोमिनेटेड बाय हर फादर। कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो उनकी लाइफ को उनके हस्बैंड जो है वो रेगुलेट करते हैं, एक तरह से कंट्रोल करते हैं। एंड द पोइटेस डजंट फील गुड और इसीलिए आंट जेनिफर नाम की जो लेडी है वो भी अपनी इस मैरिड लाइफ में अपने हस्बैंड के द्वारा जो वो डोमिनेंस जो वो फील करती है उससे वो खुश नहीं है। बट शी इज़ नॉट एबल टू रिसेंट, लेकिन वो विरोध भी नहीं कर पाती है। इसलिए वो टाइगर्स जो हैं अपने एक पैनल के ऊपर, एक क्लॉथ के ऊपर वो एम्ब्रॉयडर कर रही है, एक डिज़ाइन बना रही है जिसके अंदर टाइगर्स दिखाए हुए हैं जो कि बहुत ही फ्रीली मूव कर रहे हैं, बहुत ही अभिमान के साथ, जिन पे किसी का कोई बंधन नहीं है। तो यहाँ पर टाइगर की इमेज जो है पोइटेस ने यूज़ की है उस आंट जेनिफर की इनर जो डिज़ायर है टू लिव अ फ्री एंड ईजी लाइफ इन हर ओन वे। वो अपने ही तरीके से लाइफ जिए, इस तरह की उसकी जो इच्छा है वो टाइगर्स के माध्यम से वो अपनी रिफ्लेक्ट करना चाह रही है। और इसीलिए आंट जेनिफर, इस पोएम का नाम भी है ये आंट जेनिफर्स टाइगर्स। वो टाइगर्स जो सिंबॉलिक हैं आंट जेनिफर की इनर डिज़ायर के टू गेट फ्रीड फ्रॉम द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। द फर्स्ट स्टैंजा। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. अब ये जो आपका स्टेंजा है फर्स्ट वन, इसमें सबसे पहले तो इसकी जो राइम स्कीम है वो बताना चाहूँगी। देखो यहाँ पर जो आपके राइमिंग वर्ड्स है क्या है, स्क्रीन और ग्रीन, लास्ट के वर्ड्स है ये राइम कर रहे हैं, तो ये ए हो गया आपका, तो ये भी ए हो गया। और ट्री की जो है वो साउंड जो है वो डिफरेंट है इनसे ऊपर वालों से, इसलिए हमने इसको बी लिखा। एंड द नेक्स्ट वर्ड इन द नेक्स्ट लाइन, लास्ट वर्ड इन द नेक्स्ट लाइन, सर्टेनिटी, इट राइम्स विद ट्री। तो ये आपकी राइम स्कीम जो इस स्टेंजा की है वो है ए बी बी, और ये पूरी पोएम की ही राइम स्कीम आपकी ए बी बी है। तो राइम स्कीम हो गई। और अब इस स्टेंजा में पोइटेस क्या कहना चाहती हैं, क्या बता रही हैं। आंट जेनिफर नाम की एक लेडी है, वो एक पैनल पर, एक स्क्रीन पर, और यू कैन सी यहाँ पर जो स्क्रीन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक क्लॉथ को, जिसके ऊपर वो नीडल के साथ, सुई और वूल, ऊन के साथ वो एक डिज़ाइन बना रही हैं, एक ड्राइंग बना रही हैं जिसके अंदर क्या है, वो टाइगर्स हैं आंट जेनिफर। वो टाइगर जो है
प्रैंक्स कर रहे हैं स्क्रीन पर, उन टाइगर्स की क्या क्वालिटीज़ हैं वो बताई गई हैं इस स्टेंजा में। और अब क्या बताया गया है टाइगर्स के बारे में? आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रैंक्स अक्रॉस द स्क्रीन। प्रैंक्स होता है टू वॉक विद हैवी स्टेप्स एरोगेंटली हैप्पीली, यानी कि जो प्रैंक्स होता है बहुत ही गर्व के साथ, बहुत ही इठलाकर चलना, यानी वो बहुत खुश हैं और वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं और वो चल रहे हैं, यानी कि प्राउडली वो जो टाइगर्स हैं वो स्क्रीन पर चल रहे हैं। ब्राइट टोपेज डेनिजन्स, bright topaz denizens of a world of green। world of green means forest, denizens रहने वाले, टोपाज पुखराज को बोलते हैं, एक स्टोन होता है कीमती, वो येलो कलर का, तो वो पुखराज जैसे लगते हैं क्योंकि टाइगर्स येलो कलर के होते हैं। ब्राइट, दे आर शाइनी, वो चमकीले हैं, वो चमक रहे हैं दूर से। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और पेड़ों के पीछे जो आदमी छिपे हुए हैं वो उनसे भी नहीं डरते क्योंकि वो एक पेंटिंग में है, एक ड्राइंग में है। दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी, और वो चल रहे हैं, गति कर रहे हैं एक स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी में। स्लीक मीन्स एलिगेंट, बहुत ही शाही उससे गति कर रहे हैं। शिवेलरिक बहुत ही नोबल उनका बिहेवियर है, और सर्टेनिटी के साथ मीन्स कॉन्फिडेंट के साथ वो वॉक कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं उस स्क्रीन। सो इन दीज लाइन्स द पोइटेस explains or shows the inner desire of Aunt Jennifer to get freed. She also wants to be free. She wants to live life in her own way as the tigers do. आंट जेनिफर भी चाहती है कि वो भी अपनी लाइफ को टाइगर्स की तरह से जिए, वो किसी से भी डोमिनेटेड फील ना करे और किसी से भी ना डरे, निडर होकर के वो घूमे जैसे कि उसके टाइगर्स चल रहे हैं, वो भी ऐसे ही चलना चाहती है। इट मीन्स शी इज़ बीइंग डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड एंड she is always afraid of him. Now let's move on the next stanza. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब इस स्टेंजा में कह रहे कि आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही है वूल में, यानी वूल से वो बना रही हैं, वो कढ़ाई कर रही हैं उस कपड़े के ऊपर, टाइगर्स बना रही हैं, तो उनकी जो उंगलियां फ्लटर मीन्स टू मूव क्विकली बट विद नर्वसनेस, तेज़ी से तो मूव कर रही हैं बट नर्वस है, घबराहट भी है। घबराहट क्यों है? मे बी बिकॉज हर हस्बैंड डज नॉट लाइक हर हॉबी ऑफ ड्राइंग दिस पेंटिंग्स और डूइंग एम्ब्रॉयडरी वर्क। उनके हस्बैंड को शायद ये पसंद नहीं, इसीलिए वो नर्वसनेस के साथ बड़ी तेज़ी से अपनी वो जो पेंटिंग है, वो जो ड्राइंग है वो बना रही है। और उनकी जो नीडल है, आइवरी नीडल, यानी जो सुई है जिससे वो काम कर रही हैं, वो भी उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इट इज़ हार्ड टू पुल, कि कपड़े में से निकालनी, वो खींचनी बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ मुश्किल क्यों हो रही है? यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है कि आंट जेनिफर इज़ सो टायर्ड विद हर डेली वर्क्स थ्रू आउट हर मैरिड लाइफ। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में वो जितने भी काम उन्होंने किए उन सब से वो इतनी ज़्यादा थक गई हैं। शी फील्स वेरी एग्जॉस्टेड, शी इज़ वेरी वीक, कि वो इतनी वीक हैं कि वो नीडल भी उनसे नहीं निकाली जा रही, खींची जा रही कपड़े में। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल्स वेडिंग बैंड क्या है यहाँ पर? वो रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी वेडिंग पे जो गिफ्ट देते हैं, जो रिंग देते हैं, वो उन्होंने जो पहनी हुई है उन आंट ने, कह रहे उसका जो वजन है वो आंट के हाथ पर टिका हुआ है। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, मीन्स इट इम्प्लाइज, ये क्या कहता है, क्या कहना चाहता है यहाँ पर ये लाइंस में क्या व्यूज़ दिए जा रहे हैं कि अंकल की जो वेडिंग बैंड है वो उनके हाथ पर बहुत वजन कर रहा है। मीन्स शी फील्स प्रेस्ड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बाय द मैरिटल ऑब्लिगेशंस, यानी जो शादीशुदा लाइफ में उनके जो कर्तव्य हैं और जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब का जो बोझ है वो उन्हें, वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती और वो एक बोझ बनकर उनके हाथ पर टिकी हुई हैं, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से वो फ्री होना चाहती हैं। और द लास्ट स्टैंजा, व्हेन आंट इज़ डेड
Her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. When aunt is dead, जब आंट मर जाएंगी तो उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, यानी कि डरे हुए घबराए हुए जो उनके हाथ हैं, वो फिर भी रिंग्ड महसूस करेंगे, यानी कि घिरे हुए महसूस करेंगे। किस चीज़ से? वो जो रिंग उन्होंने डाली हुई है, और वो रिंग हमेशा उन्हें उन ऑर्डील से, ऑर्डील्स होता है अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, कटु जो उनके अनुभव हैं, उनको वो मरने के बाद भी वो रिंग जो है वो उनसे मुक्त नहीं हो पाएगी। अपनी शादीशुदा लाइफ के जो उनके बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, और वो लाइफ जिसमें कि शी वॉज ऑलवेज मास्टर्ड बाई, कि जिसमें हमेशा उनके जो हस्बैंड है उन्होंने उसे हमेशा कंट्रोल किया है, रेगुलेट किया है, उन्होंने हमेशा उनके ऑर्डर्स को कैरी आउट किया है। उन सब चीज़ों को वो तब भी अपने आप को रिंग्ड महसूस करेगी, घिरा हुआ महसूस करेगी अपनी उन जिम्मेदारियों में। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन जो पैनल में उन्होंने जो टाइगर्स बनाए, उस क्लोथ पर जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी से जो पैनल टाइगर्स बनाए हैं, वो इसी तरह से प्रैंस करते जाएंगे, विल गो ऑन प्रैंसिंग, क्योंकि वो एक पेंटिंग है वो, लेकिन वो उनके जो टाइगर्स हैं हमेशा इसी तरह बहुत ही प्राउडली उस स्क्रीन पर चलते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, बहुत ही गर्व के साथ और बिना किसी डर के। यानी कि इन दिस पोएम द पोएटेस expresses the feelings and emotions of a married woman who is being mastered by her husband throughout her life. पूरी लाइफ वो अपने हस्बैंड से मास्टर्ड फील करती है, डोमिनेटेड फील करती है, एंड शी वॉन्ट्स टू गेट फ्रीड फ्रॉम दीज मैरिटल ऑब्लिगेशंस, दीज ऑर्डेल्स, दीज अनहैप्पी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। यानी एक ऐसी महिला के विचारों को पोइटस ने व्यक्त किया है, इमोशंस को, भावों को व्यक्त किया है, जो कि एक टाइगर की तरह से वो अपनी लाइफ में अनअफ्रेड यानी कि निडर होकर वो रहना चाहती है, जो कि वो कभी रह नहीं पाई, बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस, बिकॉज ऑफ द कंट्रोल शी एक्सपीरियंस्ड इन हर लाइफ। जो बंधन, जो प्रतिबंध उन्होंने अपनी लाइफ में महसूस किए, उनसे वो आज़ादी चाहती है, और टाइगर्स को एक इमेज के रूप में यूज़ किया गया है। सो ये आपकी पोएम थी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।